हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि मुझे गर्मी की छुट्टी में बाहर जाना था, तो उसके लिए सॉरी क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब मैं रेगुलर मेरा वीडियो आएगा आप लोग के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये चश्मे के कवर से है। देखो, इस तरह के कवर अक्सर हमारे घरों में होते हैं और ये बेकार पड़े रह जाते हैं। चश्मे का यूज जब हम नहीं होता है या टूट जाते हैं तो ये चश्मे ये ऐसे ही कवर पड़े रह जाते हैं। तो इनका बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे हम। देखो, या तो आप 2 स्ट्रिप इस तरीके से लंबा इस पे चिपका दो, 2 स्ट्रिप, या परमानेंट मुझे नहीं बनाना था तो मैं इस तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप दो इस तरीके से डबल टेप कट करके लगा दो। अगर आप चाहते हो इसे परमानेंट बनाना तो 2 इसके लंबे लंबे, एक ऊपर एक नीचे, 2 लाइन पे आप इसको लगा दो। तो देखो, इस तरीके से लगा दिया मैंने। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चिपक गया है। अब इसको आप जहाँ भी बच्चों को पढ़ने वाली जगह हो या कोई भी जगह हो वहाँ पे इसे चिपका सकते हो। तो देखो, ड्रेसिंग टेबल के बगल में मैंने इसको लगा दिया है। और इस तरीके से आप इसमें चाहो तो अपने मेकअप का सामान ड्रेसिंग के बगल में रख सकते हो, या मैंने यहाँ पे कापी किताब रख दिया है तो इस तरीके से आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे पेंसिल और पेन और स्केच मैंने रख दिए थे, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये इस तरीके से स्केच से है। देखो, अक्सर क्या होता है कि बच्चों को होमवर्क मिलते हैं और होमवर्क बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को ज़्यादा करने होते हैं, जिस चक्कर में क्या होता है कि हाथों में इस तरह से कलर लग जाते हैं और ये बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि ये साफ भी नहीं हो पाते हैं। इन्हें अगर ऐसे आप छुड़ाओ तो साफ भी नहीं हो पाते हैं। तो ये हाथों में कलर्स लग जाए या पेन के धब्बे इस तरीके से लग जाए ना, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। देखो, ये वैसलीन तो मैंने लिया है, लेकिन ये एक तरीका मैंने देखा था, लेकिन ये मेरे हाथों पे काम नहीं कर रहा है, तो शायद मेरे नहीं ये किया। इस तरीके से मैं इसको छुड़ा रही हूँ वैसलीन से, लेकिन ये इस तरीके से ये छूट नहीं पा रहा है इससे। तो देखो, ये इसका निकालने का बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर ऐसे आपको नहीं निकल पा रहा है तो आप क्या करो, देखो ये धब्बे उसी तरीके से हैं, तो आप क्या करो, आपके हर घर में डिटॉल होता है इस तरीके से, तो इस डिटॉल को ले लो और बस किसी कॉटन में लगा लो। मैंने डायरेक्ट ही इसका यूज़ कर लिया था हाथों पे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, कटे फटे ना हो, नहीं तो वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है। और देखो, हाथों से मैंने हल्का सा रब किया तो ये पूरी तरीके से निकल गया। थोड़ा सा मैंने लगा के इसको हाथों से थोड़ा सा रब कर दिया तो ये पूरी तरीके से निकल गया। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हो अपने स्केच पेन जो लग जाते हैं बच्चों के हाथों में, या हम काम करते हैं बच्चों का तो हमारे हाथों में भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको साफ़ कर सकते हो। देखो, ये साफ़ हो गया। अब थोड़ा सा आप साबुन से हैंड वॉश कर लो तो ये पूरी तरह से निकल जाएगा, नहीं तो आप फिर एक बार और डिटॉल लगा लो तो ये साफ़ हो जाएगा। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये चाबी से है। देखो, अक्सर चाबियाँ क्या होती है ना कि हम अपने पर्स में डालते हैं और ये चाबियाँ गुम हो जाती है। पूरे पर्स में क्या है, इधर उधर हो जाती है। बड़ा पर्स हो तो हम जब कहीं जाते हैं तो ढेर सारा सामान पर्स में रखते हैं और चाबियाँ भी उसी में रखते हैं, और चाबियाँ हमारी गुम नीचे चली जाती है और मिल ही नहीं पाती है। हमें पूरा सामान निकाल के ढूंढना पड़ता है। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि जब भी आपको चाबियाँ रखना है ना, तो इसको रखने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि इस तरीके से आप इसको यहाँ लगा के हम रखेंगे, जिससे चाबियाँ मिल जाएंगी। और लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप इस चाबी को यहाँ पे लाओ, और लाने के बाद आप क्या करो, आपके पास कोई भी पिन हो, पिन मजबूत सा आप ले लो, और जैसा चाबी हो, छोटी चाबियाँ होती तो वो तो और गुम हो जाती हैं, बड़ी चाबियाँ तो थोड़ी मिल भी जाती है, छोटी चाबियाँ तो बिल्कुल गुम हो जाती है। तो आप इस तरीके से छोटा पिन या बड़ा पिन ले लो जिसमें आप रखना चाहते हो, और इस तरीके से आप फंसा दो। और अब आप अपने बैग को चेन बंद कर दो। ये अपनी जगह से बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा, जब भी आप ढूंढोगे मिल जाएगा। बड़ी चाबियाँ तो हमें मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें छोटी चाबियों को ढूंढने में। छोटी सी चाबी हो ना तो वो पूरे बैग में मिल जाती है और वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये चौकी बेलन से है। देखो, अक्सर क्या होता है ना कि हमें रोटियां बनानी होती हैं या पूरियां हम बनाते हैं, और उस समय क्या होता है कि इसमें बहुत चिपकता है, रोटी पूरियां बहुत चिपकती हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि जब भी इस तरीके से दिक्कत हो ना, तो आप 5 मिनट के लिए बनाने से पहले इसको फ्रीजर में अपने डाल दो और इसको 5 मिनट के लिए बंद करके आप रख दो। इससे क्या होगा कि ये जो चिपकने का दिक्कत है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। आराम से इस पर आप अपनी पूरियां रोटियां बना सकते हो। और अगले जो हमारा टिप्स है ना, ये कंघे से है। देखो, अक्सर हमारे घर में
कोई ना कोई ऐसी होती है कंघी जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इसको आज हम थोड़ा सा हटके यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने सॉक्स ले लिए हैं, मोजे ले लिए हैं और मोजे के अंदर मैं इसको डाल दे रही हूँ। इस तरीके से हम इसे डाल देंगे और डालने के बाद देखो इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर दो। फोल्ड करके आप चाहो तो इस पर डबल रबड़ लगा सकते हो किनारे किनारे पर, या फिर ऐसे ही आप इसको हाथों से पकड़ लो। और पकड़ने के बाद देखो ये अच्छे से बन चुका है। अब हम इसे कहाँ यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अक्सर घर में कुछ जगह ऐसे होते हैं ना जहाँ हम सफाई अच्छे से नहीं कर पाते, ये नीचे का कोने के किनारे होते हैं ना, ये साफ़ ही नहीं हो पाते हैं। तो इनको साफ़ करने का बहुत ही आसान सा उपाय है। जब भी आपको इस तरीके से दिक्कत हो ना, तो कोने की जगह पे ना मिट्टी जम जाती है। तो इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पे कोई भी क्लीनर ले लो, अच्छा कोई भी वॉशरूम क्लीनर आप यहाँ पर डाल सकते हो। और उनको डालने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से इसको चला दो। अब देखो ये क्या होगा कि आपके हाथों में भी नहीं लगेगा और आराम से ये साफ़ हो जाएगा। और ये कोने कोने में नीचे तक जाके अच्छे से आप रगड़ सकते हो इससे। और ये किनारे की सारी गंदगी निकाल देता है जो कि साफ़ नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से देखो ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जब भी आपका कोई भी जगह, कई जगह ऐसे घर में होते हैं जहाँ के हम डेली सफाई नहीं कर पाते हैं, तो उन जगहों पर आप इस तरीके से सफाई कर सकते हो। देखो हमने इस तरीके से चारों तरफ इसको कर दिया है। अब ये जगह पे जो भी गंदगी किनारे पे थे ना वो निकल चुकी है और ये साफ़ हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने किनारे की गंदगी जो भी घर में हो ना फर्श पे, उसको साफ़ कर सकते हो कहीं पे भी। तो गाइज़ आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे? अगर थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।